बहुत समय पहले एक दूर देश में एक राजकुमार रहता था जिसे घमंड और निर्दयता के लिए जाना जाता था। वो चारों राजाओं में सबसे शक्तिशाली और संपन्न राजा के पुत्र था। उसका नाम था राजकुमार अर्जुन। वो बहुत ही सुंदर था और उसके राज्य की सभी कन्याएं उसे पसंद करती थी और उसके साथ विवाह का सपना देखती थी। लेकिन विवाह की बात राजकुमार अर्जुन के मन में कभी नहीं आई। वो घमंडी था, खुद को भगवान समझता था और मानता था कि कोई भी महिला उसे अपना पति नहीं बना सकती। वो खुद को सभी से श्रेष्ठ मानता था और अपने प्रजा के साथ तिरस्कार से पेश आता था। राजकुमार अर्जुन की दो बहनें थीं, राधिका और मीरा, जो दोनों सुंदर और राजकुमारी जैसी थी। अर्जुन, जो अपने माता पिता का एकमात्र पुत्र था, राजगद्दी का उत्तराधिकारी था। उसके माता पिता उसे बहुत चाहते थे और उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते थे। उसकी संपत्ति और शक्ति ने उसे इतना घमंडी बना दिया था कि उसके सेवक भी उससे नफरत करने लगे थे और उसकी उपस्थिति में कांपते थे। राजकुमार अर्जुन को किसी से भी छूना या बात करना पसंद नहीं था। वो बहुत ही अभिमानी और घमंडी था। जब भी उसे शहर के बाजार से गुजरना होता, वो एक शानदार रथ में बैठता और उसके साथ एक बड़ी सेना और सेवकों का काफिला होता। वो वास्तव में एक शक्तिशाली राजकुमार था। एक दिन जब वो अपने रथ में बाजार से गुजर रहा था, उसने एक बूढ़ी भिखारी महिला को देखा जो फटी हुई चादर में घुटनों के बल बैठी हुई थी। उसने रुककर उससे पूछा, तुम इतनी गंदी क्यों हो? भीख क्यों मांग रही हो? भिखारी महिला ने कहा, कृपया मेरी मदद करो। मेरे पास कुछ नहीं है, न कोई घर है, न कोई मेरी देखभाल करने वाला है। कृपया मुझ पर दया करो। राजकुमार अर्जुन हंसते हुए बोला, तुम क्या करोगी मेरी मदद से? तुम तो बस एक आलसी बूढ़ी महिला हो जो काम नहीं करना चाहती। घर जाओ, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। भिखारी महिला ने ऊपर देखा और कहा, मैं आलसी नहीं हूं राजकुमार, मैं बूढ़ी और बीमार हूं और मेरे पास कोई नहीं है जो मेरी देखभाल करे। राजकुमार अर्जुन ठहाका लगाकर हंसते हुए बोला, तुम तो बस एक नियसफल व्यक्ति हो। तुम्हें तो सड़कों पर ही जीने का हक है। और वह मुड़कर जाने लगा, भिखारी को अपनी दया से वंचित छोड़ते हुए। लेकिन जैसे ही वो चला, अचानक उसे अपने शरीर में अजीब सी झंझनाहट महसूस हुई। उसने अपने हाथों की ओर देखा और डर के साथ देखा कि वे काले बालों से ढक गए थे। वो घबराया हुआ पलटकर भिखारी महिला के पास दौड़ा और बोला, तुमने मुझे क्या किया? तुम कौन हो? क्या तुम भूत हो? भिखारी महिला ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुम पर एक शाप डाला है। अब से तुम दिन में इंसान की तरह चलोगे, लेकिन रात के समय तुम एक जानवर में बदल जाओगे। हर पूर्णिमा को तुम जंगलों में घूमेंगे, घास और पौधे खाकर। तुम तभी फिर से इंसान बन सकोगे जब तुम नम्रता और दया का पाठ सीखोगे। राजकुमार अर्जुन को बहुत डर लगा। उसने भिखारी से शाप को हटाने की विनती की, लेकिन भिखारी ने कहा, तुम्हें अपनी हार और घमंड को छोड़कर किसी को अपना सच्चा प्रेम दिखाना होगा, तब जाकर ये शाप टूटेगा। राजकुमार अर्जुन अपने महल लौट आया और अपनी बदलती अवस्था को छिपाने की कोशिश की। वो कई दिनों तक अपने कमरे में बंद रहा और किसी से नहीं मिला। उसकी बहनें राधिका और मीरा उसकी अजीब हरकतों से चिंतित हो गई और उसकी स्थिति जानने की कोशिश की। जैसे जैसे पूर्णिमा की रात पास आती गई, राजकुमार अर्जुन को अपने रूप में बदलाव का डर था। वो चुपके से महल से बाहर निकला और जंगल में छिपने की योजना बनाई। लेकिन मीरा, जो उसकी चिंता कर रही थी, उसके पीछे पीछे आ गई। वो चाहती थी कि अर्जुन का रहस्य वो उजागर करे। जब राजकुमार अर्जुन जंगल पहुंचा तो वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया, पूर्णिमा की रात का इंतजार करते हुए। जैसे ही रात का अंधेरा छाया, वो एक भयानक जानवर में बदल गया। मीरा, जो झाड़ी के पीछे छिपी हुई थी, डर के मारे बेहोश हो गई। अगली सुबह मीरा को होश आया और वो भागते हुए महल वापस गई
और राधिका को सब कुछ बताया। लेकिन राधिका ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया और हंसी में उड़ा दिया। मीरा ने राधिका से कहा कि वह भी रात को आए और देखे कि क्या हो रहा है। उस रात राधिका और मीरा दोनों चुपके से राजकुमार अर्जुन के कमरे के पास पहुंची। उन्होंने दरवाजे में छेद से देखा और देखा कि वो कमरे के बीचों बीच खड़ा था। उसकी आंखें लाल हो रही थी और उसका शरीर कांपने लगा। कुछ ही क्षणों में वह एक विशाल जानवर में बदल गया, जिसकी दांत और पंजे बहुत तीखे थे। राधिका और मीरा डर के मारे चीखते हुए भागकर अपने कमरे में लौट आई। अगली सुबह दोनों ने अपने माता पिता को इस बारे में बताया, लेकिन राजा और रानी ने उनकी बातों को नहीं माना। उन्होंने ये सोचा कि वो सिर्फ सपना देख रही है। मीरा और राधिका ने एक जाल बिछाने की योजना बनाई। उन्होंने राजा और रानी को रात को राजकुमार अर्जुन के कमरे के पास छिपने के लिए कहा, ताकि वे उसकी सच्चाई देख सके। रात को जैसे ही पूर्णिमा की रात आई, राजकुमार अर्जुन अपने कमरे से बाहर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी माता पिता और बहनें उसे पकड़ने के लिए तैयार थी। उन्होंने उसे घेर लिया और उसे बंदी बना लिया। राजा और रानी ने डर के साथ देखा जैसे ही अर्जुन का शरीर कांपने लगा और वो एक जानवर में बदल गया। राजकुमार अर्जुन को समझ में आ गया कि शाप सिर्फ उसकी घमंड और अहंकार के कारण पड़ा था। वो सच्चे प्रेम और दया को सीखने के लिए तैयार था। कई दिनों तक उसे बंदी बना रखा गया, लेकिन कोई भी उसका इलाज नहीं कर पाया। एक दिन जब राजकुमार अर्जुन जंगल में भागते हुए घायल हो गया, एक दयालु लड़की जो अपने क्रूर चाचा से भागकर जंगल में अकेली रहती थी, उसे देखी। उसने उसकी मदद की और उसे अपनी झोपड़ी में ले जाकर उसकी देखभाल की। राजकुमार अर्जुन ने लड़की से धन्यवाद कहा और उसने अपना सच्चा रूप उससे छिपाया नहीं। लड़की ने उसे प्यार से कहा, मैं तुम्हें उस रूप में प्यार करती हूं जैसा तुम हो। कुछ समय बाद जब उन्होंने अपना प्रेम स्वीकार किया, तो राजकुमार अर्जुन का शाप टूट गया और वो फिर से एक मानव रूप में लौट आया। वो अपनी प्रजा के पास लौट आया और एक महान राजा बना, जो अपनी प्रजा के साथ दया और सम्मान से पेश आता था। कहानी से शिक्षा, घमंड और अहंकार का कोई स्थान नहीं है। हमें हमेशा नम्रता, दया और प्रेम से काम लेना चाहिए, क्योंकि यही असली शक्ति है। अगर आप राजकुमार के राज्य में होते तो उसका दिल कैसे बदलते? प्यार से, समझदारी से या किसी चुनौती से? कमेंट करके बताओ। उषा को लगा कि उसकी किस्मत तय हो चुकी है, लेकिन क्या उस श्राप को मिटाने का कोई तरीका था? अगली कहानी में देखिए एक ऐसा मोड़ जो आप सोच भी नहीं सकते। अभी क्लिक करो।